आज हम लोग बात करेंगे एआईएस, टीआईएस के बारे में। जब भी हम लोग कुछ भी आईटीआर फाइलिंग करते हैं, तब हम सबसे पहले आप लोगों को ये दिखाते हैं कि फॉर्म 26 एएस क्या है और एआईएस क्या है, फॉर्म 26 2एस क्या है, 26 एएस क्या है। तो इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे कि ये एक्चुअली क्या है। ये जो फॉर्म 26 एएस आप देख रहे हैं और जो आप एआईएस देख रहे हैं, यही वाला ऑप्शन को हम लोग आज देखेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसी के डाउनलोड के जो डाटा के हिसाब से आप अपना सारा डिटेल्स आप अपना आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट करें। तो चलिए आज हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं और किससे कैसे इसको हम चेक कर सकते हैं। या इसका यहाँ पे आपको एक क्विक लिंक भी मिल जाएगा। ये वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो एक ऑप्शन है, या इसका एक क्विक लिंक भी आपको मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन। इसके साथ-साथ अगर आपको यहाँ पे जो आप एआईएस देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप एआईएस देख रहे हैं, इसके साथ ही आपको टीआईएस भी मिल जाएगा। देखिए 15 जून को सारा डाटा अपडेट हो जाता है। 15 जून को सारा डाटा अपडेट हो जाता है, तो आप हमेशा जब भी आईटीआर फाइलिंग करें तो 15 जून को जैसे डाटा अपडेट हो जाता है, तो 15 जून को डाटा अपडेट होने के बाद उसको डाउनलोड करके आप कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पे फॉर्म 26 एएस आपको डाटा मिल जाएगा और यहाँ पे एआईएस और टीआईएस दोनों आपको मिल जाएगा। तो इसी को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इससे कैसे हम लोग अपना आईटीआर में हेल्प हो सकता है। हालाँकि एक और चीज़, जैसे 15 जून के बाद आपका सारा डाटा फुलफिल हो जाता है, तब एक और प्रॉब्लम अराइज़ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म 26 एएस फॉर्म 26 एएस और 20 यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपका डाटा अपडेट हो जाता है, तो 26 एएस और एआईएस यहाँ पे डाटा मिसमैच आता है या फिर आपका जो फ़ील्ड फॉर्म रिटर्न है, जो ऑटोमेटिक जो फ़ील्ड है, वहाँ पे भी आपको डाटा मिसमैच दिख सकता है। तो इस प्रॉब्लम को अराइज़ सबके केस में होता है, मैक्सिमम के केस में होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने डाटा को डाउनलोड करके उसको आपको चेक करके आपको करना है। तो आज मैं इसी को हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इस डाटा को चेक कर सकते हैं और कैसे इसको हम लोग चेक करके कंप्लीट करके हम लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ-साथ सैलरीड पर्सन के लिए सैलरीड के लिए आपको फॉर्म 16 और नॉन सैलरीड के लिए आपको फॉर्म 16 ए मिल जाएगा। इसी डाटा को चेक करके हम लोगों को आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट करना है। तो मेक श्योर अगर आप में कुछ भी डाटा यहाँ पे मिसमैच आ रहा है, तो आपको ये सब डाटा चेक करके आपको आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको जाना है ई फाइलिंग वाला ऑप्शन में और यहाँ पे जो फॉर्म 26 एएस आप देख रहे हैं, इसको आपको ओपन करना है। चलिए इसको हम लोग अभी ओपन करते हैं। जैसे अभी इसको हम लोग ओपन किए, तो यहाँ पे ये वाला टैब आपका ओपन हो जाएगा। तो पहले ही जो यहाँ पे पॉपअप आ रहा है, इसको पहले आपको आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन व्यू और क्रेडिट टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये वाला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, इस ऑप्शन में आपको ये वाला टैब में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो डाटा आएगा उसको आपको डाउनलोड करना है। चलिए इसको फटाफट हम लोग अभी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग इस ऑप्शन में अभी हम लोग क्लिक किए, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर जो है वो करंट असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अभी असेसमेंट ईयर 26-27 चल रहा है, तो आपको 26-27 आपको क्लिक करना है। व्यू एज़ आपको एचटीएमएल आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हैं। व्यू करने के बाद आपको एक्सपोर्ट एज़ पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करके आपको डाउनलोड कर लेना है। बस। जैसे आप यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सारा डाटा ऑप्शन दिख जाएगा कि कहाँ पे कौन-सा आपका टीडीएस, टीसीएस आपका डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पे सारा डाटा आपको आने के बाद कहीं पे भी आपको अगर
जब से यहाँ पे अगर आप प्लस करके भी आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या आया है। बेसिकली आपका ये ओनली फॉर टीडीएस एंड टीसीएस को टीडीएस एंड टीसीएस को आपको चेक करने के लिए फॉर्म 26 है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे आप कुछ भी डाटा आप चेंज नहीं कर सकते या रेक्टिफाई आप नहीं कर सकते। ये बस आपके लिए टीडीएस एंड टीसीएस के डाटा को आपको चेक करने के लिए ये बस आपको फॉर्म 26 दिया गया है। बाकी अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है वो हम लोग अलग से एआईएस और टीआईएस में हम लोग उसको देखेंगे। बस यहाँ पे जो भी आपका टीडीएस एंड टीडीएस डिडक्ट हुआ है, वो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। तो अभी हम लोग एआईएस वाला जो ऑप्शन है उसको हम लोग चेकआउट करेंगे। जैसे हम एआईएस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एआईएस वाला एक टैब आपका ओपन हो गया है। यहाँ पे जाना है। जैसे आप इस ऑप्शन में जाएँगे, देखिए यहाँ पे आपको टीआईएस एंड एआईएस दोनों ही ऑप्शन अभी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। देखिए, यहाँ पे आपको टीआईएस एंड यहाँ पे आपको एआईएस दोनों ही ऑप्शन अभी आपके पास अवेलेबल हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपको इस वाला ऑप्शन और इस वाला ऑप्शन में आपको फुल्ली चेकआउट करना है। जैसे अभी हम लोग देख लेते हैं, पहले हम लोग टीआईएस वाला ऑप्शन में हम लोग चेकिंग करते हैं। जैसे हम लोग टीआईएस वाला ऑप्शन में हम लोग चेकिंग करेंगे, यहाँ पे आपको सारा डाटा आपको दिख जाएगा, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स, सेल्स, सिक्योरिटी, जीएसटी, परचेस, ये सारा डाटा आपके पास यहाँ पे आ गया है। जैसे अभी हम लोग अगर सेविंग्स में जाएँगे, अगर आप सारा बैंक का डिटेल्स में आपको यहाँ पे कौन-सा इंटरेस्ट आ रहा है आपको बैंक से, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे आ गया है। तो आगे अगर आपको लग रहा है कि कोई भी यहाँ पे गलत है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे इस वाला ऑप्शन को अगर मुझे रेक्टिफाई करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको टीआईएस से आपको एआईएस में लेके चला जाएगा। एआईएस में आपको सारा डाटा ऑप्शन हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड, अदर इन्फॉर्मेशन, ये सारा डिटेल्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमको उस वाला ऑप्शन को हमको रेक्टिफाई करना है। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला ऑप्शन को हमको रेक्टिफाई करना है। तो यहाँ पे आपको फीडबैक के नीचे, यहाँ पे आपको फीडबैक के नीचे यहाँ पे फीडबैक वाला ऑप्शन है, इसके नीचे देखिएगा एक ऑप्शनल बोल के एक ऑप्शन है। बस आपको इसी ऑप्शन को आपको चेकआउट करना है। यदि हम लोग करते हैं अभी इसको ऑप्शनल में, ऑप्शनल में आने के बाद आपको यहाँ पे फीडबैक वाला एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, फीडबैक वाला ऑप्शन। फीडबैक वाला ऑप्शन में आपको चेकआउट करना है। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको लग रहा है, जैसे मान लीजिए इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, अगर इन्फॉर्मेशन अगर करेक्ट है, तो ये इसको चेंज करने का आपको कोई मतलब ही नहीं बनता है। इनकम इज नॉट टैक्सेबल, ये वाला ऑप्शन तो आपको करना ही नहीं है। तो ये जो पहला 2 ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये 2 ऑप्शन इर्रेलेवेंट है। ये कुछ भी काम का नहीं है। अगर आपको चेंजेस करना ही है, मैं आपको हाइलाइट कर दिखा रहा हूँ। ये वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन कोई भी काम का नहीं है, इर्रेलेवेंट है। आपको इसके बाद में जो-जो ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आपको कंप्लीट करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट। अगर इन्फॉर्मेशन फुल्ली करेक्ट नहीं है, मतलब मान लीजिए इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो आपके हिसाब से होना चाहिए था 400, आपके हिसाब से मैं लिख देता हूँ, आपके हिसाब से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था 400, लेकिन यहाँ पे 987 है या फिर 4000 होना चाहिए था। आपके यहाँ पे 987, आपको इसको चेंज करना है। तो आपको कैसे चेंज करना है? आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, जैसे यहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 4000, ये फिर ऑटोमेटिक आप जब सबमिट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ये आपका वहाँ पे सिस्टम में शो हो जाएगा इसी हिसाब से। तो आपके हिसाब से आप अपना देख लेना और उसी हिसाब से इसको कंप्लीट करना। कि ऑप्शन मेरा नहीं है, ये किसी रिलेटेड टू अदर पैन और अदर ईयर के लिए है। तो ये वाला ऑप्शन भी आप कर सकते हैं। जैसे इस वाला ऑप्शन में आप जाएँगे, तो यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें शो हो जाएगा। सेल्फ अदर पर्सन का, उसका पैन कार्ड, उनका पैन नंबर, रिलेशन ऑफ द अदर पैन, फाइनेंशियल ईयर, अमाउंट, ये सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे ऑन हो गया है। जैसे यहाँ पे अगर ये सेल्फ है तो आपका, नहीं तो है तो अगर आपका अदर पर्सन का है, तो आपको अदर पर्सन में आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं अगर अदर पर्सन सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे उनका पैन कार्ड नंबर आपको
डालने के लिए बोला जाएगा। पैन कार्ड नंबर जैसे ही डालेंगे आपको यहाँ पे पैन नेम भी आपको डालने बोला जाएगा। रिलेशनशिप ऑफ द पर्सन ये आपका कोई भी हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है या आपका स्पाउस हो सकता है। तो और फाइनेंशियल ईयर भी आप चेंज कर सकते हैं, कौन-सा फाइनेंशियल ईयर में ये वाला अमाउंट आया था। तो कुछ भी डाटा यहाँ पे आप अगर आपको लग रहा है कि मिसमैच है तो आप उसको उसी हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को डिनाई कर दें, जैसे अगर मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन इज़ डिनाइड मतलब मेरा बैंक में ऐसा कुछ भी इंटरेस्ट सेविंग्स आया ही नहीं है। तो अगर आप डिनाई भी कर सकते हैं, डिनाइड करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने से आपका जो भी है वो रिजेक्ट हाँ, लेकिन ये जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डिनाइड कर दिए लेकिन आपके बैंक स्टेटमेंट में वो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। तो आप लोग इसको चेक करके आपको इसको सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके उसी तरह आपको इसको सबमिट करना है। इसी तरह आप जो भी आपका डाटा आपको मिसमैच लग रहा है, इस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया एक पार्ट। अगर आपको दूसरा कुछ भी लग रहा है जैसे सेल ऑफ म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज़ इनका यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आपके केस में कोई भी लैंड परचेज़ हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी हो सकता है या फिर एनी टाइप्स ऑफ ट्रांज़ैक्शन आपके केस में हो सकता है। उसको अगर आपको कुछ भी डाटा मिसमैच लगे तब इसी ऑप्शन में जाके ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके साथ-साथ सैलरीड पर्सन के लिए क्या है, सैलरीड पर्सन के लिए फॉर्म 16 है। अगर यहाँ पे भी आपको फॉर्म 16 वाला ऑप्शन दिख जाएगा, अगर आपका केस में सैलरीड है। अगर वहाँ पे फॉर्म 16 में भी और यहाँ सिस्टम में अगर आपको कुछ भी डाटा मिसमैच लग रहा है, जो आपके पास फॉर्म 16 है और यहाँ पे जो डाटा आपको दिख रहा है, वो अगर मिसमैच लगे, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपना पूरा चेक करके अपना खुद का सारा डिटेल्स सही इसके साथ-साथ अगर आपको अभी आईटीआर फाइलिंग अगर आपको करना है, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन में जाके अगर आप जैसे ही आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको शो हो जाएगा इंडिविजुअल, हब और अदर्स के लिए। तो आपको ऑप्शन सही ऑप्शन सिलेक्ट करके आप जैसे अगर आपके केस में आईटीआर 1 है, सैलरीड है और आप आईटीआर 1 प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पहले कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑटो शो पॉपअप आएगा आपके पास। प्लीज़ नोट दैट न्यू रेज़्यूम टैक्स इज़ डिफ़ॉल्ट मतलब न्यू रेज़्यूम आपका डिफ़ॉल्ट है। अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप न्यू रेज़्यूम ऑटोमेटिक आ जाएगा। काइंडली कंपेयर द टैक्स लायबिलिटी एज़ पर द न्यू एंड ओल्ड रेज़्यूम पहले ही आपको ऑप्शन में जाके ओल्ड टैक्स रेज़्यूम में आपका कितना टैक्स बन रहा है, न्यू टैक्स रेज़्यूम में आपको कितना टैक्स बन रहा है, ये आपको चेकआउट ज़रूर कीजिए, ताकि आपका टैक्स आपके बजट में रहे। लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट एग्जम्पशन एंड डिडक्शन नॉट अवेलेबल अंडर न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं है, ये पहले ही आपको बोल दिया जा रहा है। एचआरए, एलए, टीडीएस डिडक्शन, एटीसी, एटीडी, एटीटीटी, एटीटी आधा चैप्टर डिडक्शन ये कुछ भी आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। ये आपको पहले ही आपको सिस्टम में आपको पहले ही पॉपअप दे दिया है। तो मेक श्योर करें आप चेक करके अपना आईटीआर फाइल तो अभी हम लोग क्या देखें कि आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको 26 एएस आपको डाउनलोड कर लेना है। टीआईएस एंड एआईएस आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको चेक कर लेना है। सैलरीड के लिए फॉर्म 16 आपको डाउनलोड कर लेना है और नॉन सैलरीड के लिए 16 ए आपको डाउनलोड कर लेना है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी आपको डाटा मिसमैच लग रहा है या कुछ भी आपको डाटा रिलेवेंट लग रहा है, तो आपको उसी तरह आपको रीचेक करना है और इसको आपको एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको आज कंप्लीट कर लिए। जैसे आप लोग फॉर्म 26 एएस, टीआईएस और एआईएस का सारा अंतर और कैसे इसके मदद से हम लोग आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। और साथ-साथ अगर आप चैनल में नए हैं, तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हम लोगों को थोड़ा-सा मदद मिलता है, हेल्प मिलता है ताकि और हम लोग को हौसला मिलता है जल्द आपके लिए नया-नया वीडियो लाने के लिए। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को काइंडली लाइक कर दीजिए और आपको इसको शेयर कर दीजिए। हम लोगों का लाइव क्लासेस रनिंग है जिसमें आप जीएसटी लेके एमसीए तक सारा एक टैक्स कंसल्टेंट का काम, बेसिक अकाउंटिंग का काम, टोटल आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट जेन ग्रुप इंडिया डॉट इन इस वेबसाइट में आना है। आपको कोर्स वाला ऑप्शन में जाके आपको वहाँ पे चेकआउट करना है। तो मेक श्योर करें एक बार ज़रूर उसको चेकआउट करें और अगर आपको स्क्रीन में दिया गया नंबर पे आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के बाद आप मेरे टीम से आपके पास कॉल चल जाएगा सारा डिटेल्स आपको दिखाने के लिए ताकि आप अगर आप टैक्स कंसल्टेंट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं
तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा कुछ हम लोग आपको सिखाएँगे और एक टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए आपको हम लोग हेल्प करेंगे।